हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा ट्रायंगल्स होने वाला है उसकी एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज हमारी सीरीज़ में एक और इजी चैप्टर होने वाला है जो कि शुरू होगा और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 का 7.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें AC और AD जो है आपस में इक्वल बताए गए हैं और AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। मैंने पिछली कुछ वीडियो में आपको बताया है कि जब कोई एंगल किसी लाइन से बाइसेक्ट होता है तो वो जो लाइन उस एंगल के बीच में आती है तो वो उस लाइन जो है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो जो एंगल A होगा वो CAB और BAD में टूट जाएगा, तो CAB जो है वो BAD के इक्वल हो जाएगा। अब हमें बोला गया है कि शो करो कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट हो जाए और बताओ BC और BD का क्या होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD AC जो है वो AD के इक्वल है, हमें दिया गया है पहले से ही गिवन। उसके बाद एंगल A जो है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ है, तो यानी कि CAB जो है वो हमारा BAD के इक्वल हो जाएगा। इसमें आप दो रीज़न लिख सकते हो कोई से भी, या तो आप ये लिख दो कि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, या आप ये लिख दो कि ये हमें पहले से ही गिवन दिया गया है। ठीक है, और तीसरा AB जो है वो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, हमें AC AB AD के इक्वल दिया गया है पहले से। CAB जो है वो BAD के इक्वल है, क्यों? क्योंकि AB जो है वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है और AB जो है वो ABC ट्रायंगल में भी आ रहा है और ABD ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो साइड, एंगल और साइड से बाई SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। साइड एंगल साइड की मदद से, जो कि हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है, उसकी मदद से हम कह सकते हैं कि भाई जो ABC जो है वो ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। अब हमें BC और BD के बारे में भी पूछा गया था, तो उसको हम लिख देते हैं कि BC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। अगर आपको CPCT का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें AD जो है BC के इक्वल दिया गया है और एंगल DAB जो है CBA के इक्वल दिया गया है। अब हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABD है वो BAC के कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा और BD और AC इक्वल कैसे होंगे और ABD और BAC है वो इक्वल कैसे होंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब ABD ट्रायंगल जो है हमारा वो ये वाला है ABD, ये वाला ट्रायंगल जो कुछ इस तरह से बना हुआ है हमारा, और जो BAC वाला ट्रायंगल है हमारा वो ये इसके नीचे वाला है, और ये है आपका ट्रायंगल BAC। अब AD इक्वल BC गिवन दिया गया है हमें पहले से। एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA ये भी दिया गया है। फिर AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। कॉमन मतलब ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है AB, ये रहा, और ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया। बाई SAS ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए BD को हम AC के इक्वल बता देंगे CPCT से।
और थर्ड पार्ट को भी, यानी कि एंगल ABD जो है वो हमारा एंगल BAC के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। अब बच्चों CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जितने भी बचे हुए हिस्से होंगे, चाहे वो एंगल होंगे, साइड होंगे, जो कुछ भी होगा, वो आपस में इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि AD और BC जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर है लाइन AB पर, यानी कि ये जो हमारी लाइन है वो कुछ इस तरह से रखी हुई है। इस तरह से अगर देखें तो वो लाइन इस तरह से रखी हुई है। अब इस पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से बन रहा है और एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब अगर परपेंडिकुलर बन रहे हैं तो यानी कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल भी होगी, इक्वल भी होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अब प्रूफ करोगी जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये लाइन जो है इस लाइन को बीच में से काट रही है। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल CBO, AD इक्वल CB हो जाएगा क्योंकि वो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं और आपस में पैरेलल भी हैं। तो ये हम गिवन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बोथ आर पैरेलल एंड इक्वल। अब इसमें एंगल CBO जो है एंगल OAD के इक्वल हो जाएगा, बोथ आर 90 डिग्री। और एंगल DOA जो है हमारा एंगल COB के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट कैसे हुआ? ये एंगल जो है वो हमें इसके इक्वल हम बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई जब यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ पे भी 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये लाइन जो है वो और ये लाइन जो है दोनों 180 की होगी। अब जब दोनों लाइन 180 के है तो एक और बात हम एज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये जो है वो इसके पैरेलल भी होगी। अगर इक्वल दी गई है तो पैरेलल भी होगी। तो अगर पैरेलल है तो ये जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है। अब ये ट्रांसवर्सल आ गई और इस लाइन ने इसको काट दिया बीच में से, तो इसका मतलब ये जो एंगल बनेंगे वो इक्वल डिस्टेंस से बनेंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि बाई AAS एंगल साइड, एंगल साइड ट्रायंगल ADO जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CBO के। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब AO जो है वो BO के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से, और CO जो है वो DO के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से। Since AO is equals to BO, so CD जो है बाइसेक्ट करेगा AB को, hence proved।